अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 28 जून 2023 को स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में जामिया मस्जिद के बाहर एक क्रिश्चियन इराकी ने कुरान पाक के मुसहफ़ को जलाया। ये मुसहफ़ जलाना कोई पहली बार नहीं था, बल्कि इससे पहले भी और कई दफ़ा पूरे यूरोप में इस चीज़ की कोशिश की गई है। अब सवाल ये है कि आखिर यूरोप इस चीज़ से साबित क्या करना चाहता है और वो बार बार क्यों मुसलमानों के मजहबी एहसासात को ठेस पहुँचाते हैं। आइए इसी चीज़ को गहराई में जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि क्यों यूरोप हर वक्त मुसलमानों को टीज़ करने और उन्हें तबाह बर्बाद करने में सफ़े अव्वल पर रहता है, चाहे वो मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हों या फिर वो मुसलमानों को फाइनेंशियली तौर पर क्रैश करना हो। 28 जून 2023 को स्टॉकहोम में ईद उल अदहा का दिन, जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशी का दिन होता है, उस दिन एक इराकी क्रिश्चियन 37 ईयर ओल्ड सालवान मोमिका ने स्टॉकहोम की जामिया मस्जिद के बाहर कुरान पाक के मुसहफ़ को जलाया। क्या कुरान पाक के मुसहफ़ को जलाने का मकसद ये था कि कुरान पाक को इस दुनियाए हस्ती से मिटाया जा सके? हरगिज़ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कुरान पाक की एक मुसहफ़ या एक कॉपी को जलाने से पूरा कुरान पाक ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है कि हमने कुरान पाक को नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत भी हम खुद करेंगे। तो आखिर इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था कुरान पाक की बेहुरमती और उसकी इहानत करना, और साथ साथ ये भी देखना कि आखिर मुसलमानों में जज्बा ईमानी कितना बचा है। और इस चीज़ का सिलसिला सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म करने से स्टार्ट किया। फ़लस्तीन में हम देखते हैं कि कई सालों से इसराइल जुल्म पर जुल्म किए जा रहा है और मुस्लिम उम्मा के बड़े बड़े लीडर्स इस तरह चुप है जैसे कि कोई कबूतर बिल्ली से छुप कर बैठा हुआ होता है। अब अगर यही चीज़ किसी मुसलमान ने किसी दूसरे मजहब के खिलाफ की होती तो यहाँ पर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वायलेंस और दहशतगर्दी जैसे टैग्स लगना शुरू हो जाते। अब चूंकि ये एक क्रिश्चियन ने किया है तो लिहाजा इस पर कोई अब एक्ट नहीं होगा। अब इस चीज़ के खिलाफ कई मुस्लिम ममालिक में प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। और वहीं इराक के बगदाद शहर में स्वीडन एम्बेसी पर भी लोगों ने हमला किया। अगरचे ऐसा करना गलत था, लेकिन स्वीडन अथॉरिटीज़ ने इस पर जवाब दिया कि किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क की एम्बेसी पर हमला करना नाजायज़ है और ऐसा गलत है। ये तो फिर ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वार 1 और 2 में जो हिटलर ने तमाम ममालिक पर अटैक किए और सामने से उन ममालिक ने अपने डिफेंस के लिए कई अपने जवान खोए। अब यहाँ पर कसूर उन ममालिक का लगाना चाहिए जिन्होंने अपने मुल्क के डिफेंस के लिए अपने सिपाही खोए, क्योंकि उनको चाहिए था कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते और हिटलर को पूरी दुनिया पर कब्जा करने देते और डिफेंस ना करते और ना ही उनके सिपाही शहीद होते। अब ऐसी सोच रखने वाले को बंदा क्या ही कह सकता है। दोस्तों, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था, बल्कि इस जैसे और भी कई इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स पूरे यूरोप में देखने को मिलते हैं और यूरोप से बाहर भी कई कंट्रीज़ में ये इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि इसी साल 31 जनवरी 2023 को स्वीडन में कुरान पाक के एक और मुसहफ़ को जलाया गया। और वहीं फ्रांस में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखाना खाके तैयार किए गए। और इसके अलावा यूरोप के बाहर की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की जामिया मस्जिद में एक क्रिश्चियन आदमी ने मस्जिद में घुसकर 50 से 60 मुसलमानों को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, इस तरह के हालात और वाक़ियात को देखकर लगता नहीं है कि ये कोई आखिरी इंसिडेंट होगा। इसके बाद और भी कई ऐसे इस्लामोफोबिक इंसिडेंट्स मुतवक्के अगर मुसलमानों ने इस चीज़ पर एक्शन ना लिया तो। अगर मुसलमानों ने इस चीज़ पर एक्शन लिया तो ज़रूर इनको कम किया जा सकता है। और हमारे एक्शन लेने की कई सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसा कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर स्वीडन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाए और वहीं उसके साथ साथ स्वीडिश ब्रांड्स को भी तमाम मुस्लिम ममालिक में बैन किया जाए। और नंबर 3 पर इस्लामी तालीमात को और भी प्रमोट किया जाए और हमारे बच्चे को ये मालूम हो कि कुरान पाक की ताज़ीम और उसकी अहमियत क्या है। और नंबर 4 पर कुरान पाक की और मुसहफ़ और कॉपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। अब आइए देखते हैं कि इस इंसिडेंट पर स्वीडिश गवर्नमेंट का क्या रद्द अमल था। स्टॉकहोम के लोकल पुलिस चीफ
मत्तियास सिडफ्रिक्सन ने प्रेस में बात करते हुए ये कहा है कि हमने कुरान पाक की कॉपीज़ को जलने से रोकने के इकदाम किए थे, लेकिन स्वीडिश कोर्ट ने इस चीज़ को जायज़ करार दिया अंडर द एक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। उनका ये मानना है कि हमारा ये कानून हर इंसान को आज़ादी इजहार राय का हक बख्शता है। लेकिन दोस्तों, आज़ादी इजहार राय का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उस चीज़ से किसी दूसरे को निशाना बनाएं या उस चीज़ से किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरे तबके को निशाना बनाया जाए। और इस कुरान बर्निंग इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के कहने पर यूएन ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है और उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई। और उसके साथ साथ और भी कई इस्लामी ममालिक ने इस पर एक्शन लिया है। कुवैत, मराकश, जॉर्डन और यूएई ने अपने सफीरों को स्टॉकहोम से वापस बुला लिया है और ईरान ने भी स्टॉकहोम में अपना सफीर भेजने से इनकार कर दिया है। और उसके साथ साथ तुर्की ने भी इस चीज़ की शदीद मजम्मत का इजहार किया है और उसने स्वीडिश को नेटो का मेंबर ना बनने पर भी ख्यालात जाहिर किए हैं। और आप में से जो लोग ये नहीं जानते कि नेटो क्या है, नेटो एक मुत्तहिदा फौजी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस भी शामिल है। और वहीं यूएस की बात की जाए तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने स्वीडन को नेटो का मेंबर बनने के लिए भरपूर सपोर्ट की है। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।